घोषणा कर रही हूँ। तो मैं वास्तव में कुछ स्वादिष्ट के साथ शुरू करने का सुझाव देती हूँ। अभी मुझे कॉकटेल चाहिए। अब मैं केट के लिए ऐसा कॉकटेल बनाने जा रही हूँ कि वह सिर्फ एक कुर्सी पर नहीं बैठ सकती। मेरी कढ़ाई और पुरानी डिश वाली किताब कहाँ है? यह अच्छा है कि मैं ये सब हमेशा अपने साथ रखती हूँ। तो हम कीड़े के साथ कॉकटेल बनाना शुरू करेंगे। उसके बाद हम कॉकरोच को कॉकटेल में डालेंगे। और बेशक यहाँ हरे स्लाइम के बिना काम कैसे चलेगा। लेकिन यह सब इतना ही नहीं है, एक पूरी मछली भी इसमें डालना जरूरी है। और यह रही मछली, इसे डाल दिया। और ये डिस्टर्ब ना करे, इसके लिए हम इसके कंकाल को हटाकर फेंक देंगे। और इस तैयार कॉकटेल को अच्छी तरह से मिलाया जाना चाहिए। कितना घिनौना है। मुझे क्या करना चाहिए? हाँ बिल्कुल, क्यों ना सिर्फ केट के फेवरेट सोडा को मिलाएं। स्प्राइट, फैंटा और कोला बिल्कुल वही है जो हमें चाहिए। और मेरे पोर्टेबल रेफ्रिजरेटर की वजह से ये सभी ड्रिंक बहुत ठंडे हैं, इसलिए यह और भी स्वादिष्ट होंगे। मैं इनमें से प्रत्येक को खुद पीने से मना नहीं करूंगी। ओह, माफ करना। यह एक और संकेत है कि ये कॉकटेल कितने स्वादिष्ट है। अब केवल एक स्ट्रॉ लगाना ही बचा है। हाँ, तुम कॉकटेल बनाना बिल्कुल नहीं जानते। कोई भी सामान्य कॉकटेल दूध का बना होता है। दूध को आइसक्रीम के साथ मिलाया जाना चाहिए। के बाद तैयार मिक्सचर में सबसे चमकीले रंगों को मिलाया जाना चाहिए। तब हमें एक असली इंद्रधनुषी रंग मिलेगा। ताड़ा! कुछ मिनट और कॉकटेल लगभग तैयार है। अब केवल व्हिप्ड क्रीम और एक असली इंद्रधनुष के साथ इसे सजाना ही बचा है। मुझे यकीन है वो इस कॉकटेल में वास्तव में अच्छा लगेगा। हाँ, ये इंद्रधनुष तैयार हो गया। देखो, यहाँ इस तरह से ये बहुत अच्छा है। केट, अब तुम्हें यह चुनना है कि कौन सा कॉकटेल सबसे स्वादिष्ट है। हाँ, आपने अलग अलग तरह के कॉकटेल तैयार किए हैं। मैं शुरू करूंगी शायद जो सबसे साधारण दिख रहा है। मुझे लगता है मुझे बेटी का कॉकटेल पसंद आएगा। बहुत स्वादिष्ट। यह ऐसा है जैसे मैं एक ही बार में अपने सभी फेवरेट सोडा पी रही हूँ। और बर्फ पाना स्वाभाविक है। आइए देखिए कि वेंसडे ने मेरे लिए क्या तैयार किया है। इसे पी कर देखती हूँ। क्या हो रहा है? क्या मैं अकेली हूँ जो इसे देख और देख पा रही हूँ और महसूस कर पा रही हूँ? क्या अजीब प्रभाव है। और यह कॉकटेल एकदम घिनौना स्वाद का है। अब केवल वह ट्राई करना बाकी है जो कि शेफ ने मेरे लिए तैयार किया है। उनका रेनबो कॉकटेल बहुत अच्छा लग रहा है। स्वादिष्ट। यह अद्भुत है। यहाँ तक कि रेनबो को लगाने का आइडिया भी शानदार है। धन्यवाद केट, मुझे पता था कि मैं जीतने वाला हूँ। और इसकी चिंता मत करो, फैसला ईमानदारी से होने चाहिए। अब मैं चाहती हूँ कि आप सभी मेरे लिए बर्गर तैयार करें। किसी भी चीज को हल्के में नहीं लेना चाहिए। मुझे पहले कटलेट फ्राई करना होगा। यहाँ जरूरी बात है कि इसे ज्यादा नहीं करना है। वेंसडे, तुम्हें बर्नर की जरूरत क्यों है? कटलेट को फ्राई करने का मेरा अपना तरीका है। इसे अच्छे से भूनना है। देखो, इस तरह से। ना झंझट क्यों मोल लेना है। यहाँ एक टोस्टर है, उसमें कर देती हूँ। वाह, शेफ ने सब्जियों के साथ काम शुरू भी कर दिया है। वो इसे इतनी अच्छी तरीके से काट रहा है। बिल्कुल, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि बर्गर जूसी हो और सब्जियों के हर टुकड़े में ताजगी महसूस होनी चाहिए। ये मेरे लग्जरी बर्गर को बनाने का समय है। ऐसा करने के लिए मैंने बन पर सॉस डाला, जिसके बाद मैंने कटलेट डाल दिया, फिर सब्जियाँ और ऊपर से एक और बन के साथ कवर कर दिया। और बस इतना ही नहीं है, इस पर थोड़ा चीज सॉस भी डालते हैं तो यह कूल होगा। बर्गर तुरंत में 4 गुना स्वादिष्ट हो गया। इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। यह साधारण बर्गर की तरह है और अब मैं जो करूँगी वास्तव में वो असली प्रशंसा का हकदार होगा। रेसिपी लगभग समान है, केवल मेरा बर्गर एक विशाल काले मकड़ी की तरह दिखेगा। क्या तुमने कभी ऐसा अद्भुत बर्गर देखा है? और ये जला हुआ क्यों महक रहा है? ये मेरा कटलेट है। टोस्टर, मुझे अभी मेरा कटलेट दो। ओफ, अब मैं बर्गर कैसे बनाऊंगी? कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि सब्जियां और चीज स्थिति को थोड़ा सुधार देंगे।
बस मैं इस कटलेट पर इस सब्जियों को रख देती हूँ और अब यह चीज लगा दिया। बढ़िया। और मैं इसे सबसे पुराने तरीके को अपना करके इसे गोल रूप दूंगी अपने दांतों के साथ। ताड़ाम! अब के निर्णय तुम्हारा है। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि कहाँ से शुरू करूँ। वेंसडे, तुमने फिर से कुछ भयानक किया है। ओ बेटी, लेकिन मुझे तुमसे इतने भयानक कटलेट की उम्मीद नहीं थी। नहीं, मैं इस डरावनी चीज को खाने नहीं जा रही हूँ और मैं आखिरी के लिए वेंसडे की मकड़ी को बचा कर रखती हूँ। शेफ, मैं पहले तुम्हारा बर्गर ट्राई करूंगी। बुरा नहीं है, लेकिन साधारण बर्गर की तरह है। मुझे और की उम्मीद थी। चलो अब मकड़ी को देखें। मुझे नहीं पता था कि वो जिंदा है। रुक जाओ, तुम मुझसे दूर नहीं भाग सकते। वेंसडे, मुझे आश्चर्य हुआ, लेकिन तुमने वास्तव में स्वादिष्ट बर्गर तैयार किया है और ये बहुत सुंदर भी है। तुम इस बार विनर हो। ये मुझे पता था कि ऐसा ही होगा। इस बार मेरे लिए एक पाई तैयार करो। मुझे आशा है कि आप इसे संभाल लेंगे। चलो कोशिश करते हैं। थिंक मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत होगी। डो तैयार करो। उसके बाद हम इससे कुछ अच्छा बनाएंगे। हम इसे रोलिंग पिन के साथ रोल करेंगे। अब डो को जरूरी आकार में काटने का समय है। थिंक मुझे फिर से तुम्हारी मदद की जरूरत है। यह अभी से ही बहुत अच्छा लग रहा है। अब इन स्वादिष्ट स्ट्रॉबेरी सिरप को इस हाथ पर डालने का समय है। इसे अच्छे से डाल दिया। कितना भयानक है। मैं तो इसे पक्का नहीं खाऊंगा। ऐसा क्यों? वे खाने लायक हाथ हैं और मुझे तो ये बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं। खैर, ये मेरे पाई को ओवन में ले जाने का समय है। फिर हम देखेंगे कि केट क्या कहती है। मुझे लगता है कि मैं क्लासिक नुस्खा के अनुसार एक पाई बनाऊंगा। शुरुआत लगभग मिल्कशेक के रेसिपी के समान ही है। आइसक्रीम में पेंट मिलाना है और इन सबको अच्छी तरह से मिलाने की जरूरत है। बस इस तरह से। इस तैयार मिश्रण को थोड़ा पिघलाने की जरूरत है ताकि यह कम गाढ़ा हो, क्योंकि आगे मैं इसे पाई के बेस पर फैलाने जा रहा हूँ। हर रंग की परत एक के बाद एक क्रम से लगाना है और अंत में हमें पाई को और भी शानदार बनाने के लिए थोड़ी और व्हिप्ड क्रीम और निश्चित रूप से रंगीन स्प्रिंकल्स मिलाने होंगे। रंगीन आइसक्रीम की पाई तैयार है। मेरे अपने हाथों से बनी हुई पाई, मेरे राय में एक फनी पाई लगभग तैयार है। अब केवल नट्स से इन्हें सजाना ही बचा है। हाँ, इस किताब में पाई की रेसिपी का बहुत विस्तार से वर्णन किया गया है, इसलिए मेरे पास अभी भी जीतने का मौका है। सबसे पहले मुझे डो तैयार करना होगा। इसके लिए हमें आटा, चीनी, अंडे और थोड़ा नमक चाहिए। हम इसे मिक्सर से मिला सकते हैं। नहीं, मेरे हाथ हैं, मैं इनका इस्तेमाल क्यों नहीं करूं? इसे अच्छे तरह से मिला लेती हूँ। हाँ, हो गया। देखिए कि हम आगे क्या मिलाएंगे। किताब के अनुसार यह जैम का समय है। इसे अच्छे से फैला देना है। शरीर के बिना एक भयानक हाथ। तुम्हें क्या चाहिए? मेरी किताब से हटो। तुम मेरी रेसिपी को ब्लॉक कर रही हो। तो इस पाई को ओवन में डालने का समय है। यह लगभग तैयार है। बस थोड़ा इंतजार करना है और वो तैयार हो जाएगा। मैं ये जानने के लिए बहुत उत्सुक हूँ कि पाई कितनी स्वादिष्ट होगी। ये मेरे जीतने का मौका है। और ये जलने की गंध कहाँ से आ रही है? अब पता नहीं, शायद खिड़की से हो। यह अच्छा है कि मैं आ गई, नहीं तो मैं इस तरह के मजे को मिस कर जाती। और यहाँ मेरी पाई है। मैंने काफी मेहनत की है।
बेटी, मुझे विश्वास है कि तुमने कोशिश की है, लेकिन मैं इस कोयले के ढेर को नहीं खाऊंगी। लेकिन मैं खुशी के साथ शेफ के बनाए इस खूबसूरत पाई को खाऊंगी। वाह, यह कटने के साथ और खूबसूरत दिख रहा है। लाजवाब, बहुत बढ़िया। वाह, ये कितना ठंडा है। मुझे आइसक्रीम बहुत पसंद है, तो मुझे वास्तव में पाई भी पसंद आई। वेंसडे ने इस बार फिर से कुछ अजीब बनाया है। उम्मीद है कम से कम यह खाने लायक होगा। कितना अच्छा, ये मैकडॉनल्ड्स पाई की तरह दिख रहा है। वेंसडे, तुम इस दौर में जीत रही हो, क्योंकि मैं सबसे कूल हूँ और यह सच है। चैलेंज। एक सेकंड रुको, छोटी टीना पेंटिंग खत्म कर रही है। उसने क्या बनाया है? ओह वाह, वो लेगो केक चाहती है। क्या आप उसे संभाल सकते हैं? मैं देख रही हूँ कि सैंडी बहुत खुश है। क्या उसने अपने केक के लिए असली लेगो तैयार किया है? वाह, प्रभावशाली लग रहा है। और शेफ, क्या तुमने लेगो मोल्ड्स का उपयोग करने का सोचा है? हाँ, बस केवल कुछ जिज्ञासु लोग बीच में नहीं आए। महक बहुत अच्छी है। ओह मिर्च, क्या तुम मिर्च खाओगे? लेकिन क्यों? चॉकलेट पिघलाने के लिए। मैं कुकिंग क्लास में सीखा है यह। लाल मिर्च होगी तो आग होगी। हमें पिघली हुई चॉकलेट को लेगो मोल्ड में डालना होगा। मैंने रंगीन चॉकलेट ली क्योंकि लेगो सभी अलग और रंगीन होते हैं। चलो मेंटोस डाले, लेकिन केक में नहीं बल्कि मेरे मुंह में। यह ट्रिक किस लिए है मैं तुम्हें अभी दिखाऊंगा। वाह शेफ, क्या तुमने अपनी सॉस में चॉकलेट जमा दी? हाँ, जरा इन चॉकलेट को देखो, मैं खुश हूँ। बाकी क्या कर रहे हैं तुम लोग? ठीक हो दोस्तों? यह क्या हो रहा? ओह, लगता है दादी कुछ समझ नहीं पा रही हैं। मुझे लेगो क्रेन मिल गया, मैंने इसे बनाया है। मिस्टर वर्कर क्या कर रहा है? अरे बाप रे, वो क्या कर रही है? आप डरो मत दादी, आपकी पोती का केक सजाने का अपना ही तरीका है। जाहिर है असली लेगो अधिक प्रेरणा देता है ना? यह भयानक है, हालांकि नहीं, बहुत जोरदार। लेकिन मेरा केक अधिक कूल दिखेगा। मैं बस इन्हें एक साधारण ग्लास की मदद से काट दूंगी। तो यह कैसा लग रहा है? मुझे लगता है ये अच्छा लग रहा है ना? मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मुझे ये सभी नए नए शब्द याद नहीं रहते। बस देखो, मेरा केक तैयार है। मेरा सब सही चल रहा है। मैंने पहले ही केक से एक लेगो मैन का सिर बना लिया है और इसे चॉकलेट लेगो के साथ पूरा किया है। ओह, मेरे केक की तरफ झांको मत। जरा देखो कितना बढ़िया है। टीना, केक तैयार हो गया है, क्या चखना शुरू करें? ओह माय गॉड, क्या यह लेगो क्रेन है? यह कितना अच्छा है। गिर गया। खैर कोई बात नहीं, शायद इसका स्वाद और भी अच्छा हो। यह केक नहीं है। बहन, क्या तुम मेरा दांत तोड़ना चाहती थी? उसने केक के साथ मेरे लिए खिलौना भी रख दिया। यह केक की तरह है। चलो अब इसे चखें। बहुत स्वादिष्ट है। क्या ये लेगो खाने लायक है? चलो देखते हैं। ओ छोटी टीना, तुम्हें सावधान रहना होगा। यह सिर्फ खाने योग्य चीजें ही नहीं है। सभी ने मुझे बेवकूफ बनाने का फैसला कर लिया है। मैं इस केक को ट्राई करती हूँ। मुझे आशा है कि कम से कम यह असली केक होगा। क्या केक है। मैं इसे विनर बनाती हूँ। आपकी पहली जीत पर बधाई दादी। बच्चे को किंडर सरप्राइज चाहिए। क्या आप संभाल लेंगे? ओ, मुझे कुछ दिख रहा है, किसी प्रकार का अंडा। हाँ, अंडा केक। शेफ पहले से एक विशाल सांचे से लैस है, कुछ अद्भुत होगा। और मेरे पास पेंट्री में किंडर सरप्राइज का एक पैकेट पड़ा हुआ था। मैं इसके बारे में कुछ सोचूंगी, लेकिन तब तक मैं एक अंडा खा लेती हूँ। किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। ये मेरी फेवरेट चॉकलेट है। बेशक पोती। क्या उदाहरण के तौर पर दादी के अंडे ले सकती है? धन्यवाद सैंडी, दादी को बचा लिया। दादी, क्या आपने कभी किंडर सरप्राइज आजमाया है? बिल्कुल नहीं। जब मैं छोटी थी तब ऐसा कुछ नहीं था। तभी सामान्य मुर्गी के अंडे होते थे, उनसे ऑमलेट बनाए जाते थे। लेकिन किंडर सरप्राइज यह कुछ मॉडर्न है। मेरी पोती को किंडर सरप्राइज केक चाहिए, इसलिए मुझे थोड़ा रिसर्च करना होगा। या मैं अंडे से स्टफिंग लूंगी। ओह दादी, क्या आपने मेरे सारे किंडर सरप्राइज ले लिए? आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? पूछा भी नहीं। मैंने उन्हें अपने केक के लिए रखा था। सैंडी मेरी बच्ची, ये रहे तुम्हारे पैसे। अपने लिए और किंडर सरप्राइज खरीद लो। ठीक है, बस नाराज मत हो।
बढ़िया। तो वापस केक पर हम अंडे की फिलिंग को थोड़ा गर्म करेंगे और इसे अपने केक पर डालेंगे। जरा इस सुंदर पैटर्न को देखो, एकदम भव्य केक, चॉकलेट और वनीला एक ही समय में। इससे अच्छा और क्या हो सकता है। फिर हर चीज को किंडर की कैंडी से सजाएं। अच्छा लग रहा है। किस बात के लिए शोर मचा रखा है? हट जाओ, बस बहुत हो गया। मैंने कहा हटो। तुमसे कैसे छुटकारा पाया जाए? क्या तुम इस केक पर चिपक सकते हो? नहीं नहीं। उफ, शायद ऐसे। अरे नहीं, मैंने अपना केक बर्बाद कर दिया। अब क्या करूं? केक अभी तक डेकोरेट नहीं हुआ है और ये पहले ही बर्बाद हो चुका है। सैंडी, चिंता मत करो, ये किसी के भी साथ हो सकता है। अब दादी तुम्हारी मदद करेंगी। ठीक हो जाएगा। तुम कितने आशावादी हो। इसे ठीक करने की कोशिश भी मत करो। मेरा आइडिया इतना शानदार है कि उसकी किसी भी चीज से तुलना नहीं की जा सकती। मैं चॉकलेट अंडे के अंदर केक बनाऊंगा। ये बहुत शानदार होगा। मिल्क लेयर को नहीं भूल सकते हैं। बहुत मीठा होगा, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट। तुमने देखा मेरी कैंडीज को? हैरान रह जाओगे। अद्भुत। तो तुम लोग सब तैयार हो? तो हम शुरू करें। लगता है मानो सैंडी के पास कुछ भी करने का समय नहीं था। दादी आपने हर संभव मदद की। वाह, क्या केक है! क्या वो एक विशाल किंडर एग है? अरे बाप रे! और यह क्या है? किंडर बर्बाद हो गया। बहुत बुरा। चलो स्वादिष्ट पर वापस। यह केक साधारण दिखता है, लेकिन मुझे लगता है कि यह स्वादिष्ट होगा। सचमुच स्वादिष्ट। बल्कि मैं विशाल किंडर केक खाना शुरू करती हूँ। वह पक्का अच्छा होगा। ओह, यह बहुत भारी है। मेरे पास उतनी ताकत नहीं है। उफ, गिर गया। खैर, इसे खाती हूँ। केक कहाँ छिपा है? ओह, यह यहाँ है। बिल्कुल सही। यह मेरे जीवन का सबसे अच्छा केक है। मैं तुम्हें 10 लाख लाइक्स देती हूँ। वाह शेफ, बधाई हो। इस राउंड में तुम जीते। इस बार तुम्हें क्या चाहिए? ओह, ये केला है। टीना को बनाना केक चाहिए। ओह, यह मैं जानती हूँ। मैंने बहुत केले खाए हैं जब मैं छोटी थी। केले को बढ़िया डिश माना जाता था, इसलिए उसे केवल उत्सवों पर ही खाते थे। लेकिन वे बहुत स्वादिष्ट होते। तुम क्या मेरी नकल कर रही हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सच में। तो यह रहा बनाना केक। आसान। मुझे कुछ केले चाहिए। छिलका हटा दिया। चाहे यह कितना भी पसंद क्यों ना हो, इसे नहीं खाते। तो यहाँ हमने 3 केले तैयार किए हैं। इसे गोल गोल काट कर एक मोल्ड पर रख देना है। इसे अच्छी तरह से फैला दे। हम अपने हाथों का उपयोग कर सकते हैं, आखिर खाना तो हमें ही है। और हाँ, आटे की स्ट्रिप्स बिछाए। हमारे पास हम एक असली बनाना पाई बनाएंगे। देखो, है ना ये अच्छा? वाह दादी, क्या ये रेसिपी आपको आपकी माँ ने दिया था? शेफ क्या कर रहा है? यह बकवास मेरे सामने से हटाओ। मैं इसे देखना भी नहीं चाहता। मैं एक नई मास्टरपीस बना रहा हूँ। मेरे केक के लिए मुझे प्रीमियम व्हाइट चॉकलेट चाहिए। मैंने इसे खुद बनाया है। हम चॉकलेट पिघला देते हैं और इसे हिलाना नहीं भूले। फिर यह सब मेरे प्रोफेशनल उपकरण में डालते हैं और बनाना केक पर स्प्रे करते हैं। तैयार हो जाओ। यह गर्म होगा। मैं अपनी चॉकलेट पर चॉकलेट की एक और परत लगाऊंगा। वाह, सब तरफ अच्छे से। हाँ, बिल्कुल ऐसा। अरे नहीं, मैंने अभी तक कुछ भी नहीं किया है। रुको, ओरियो हमेशा बचाव करता है। अब मैं इसे अच्छे से तोड़ देती हूँ, टुकड़े टुकड़े कर देती हूँ। हुर्रे, हो गया। अब हम सभी चीजों को एक प्लेट में निकाल लेते हैं। एक छोटा टुकड़ा भी नहीं छोड़ना है। थोड़ा लिक्विड कैरामेल मिलाया और मिक्स कर दिया। इस तरह एक स्वादिष्ट मीठी फीलिंग तैयार हो गई, जिसे हम केले के छिलके में डालेंगे और फिर हम असली छिलके वाला चॉकलेट बनाना मिलता है। तुम्हें कैसा लग रहा है? यह है ना शानदार? ये बहुत स्वादिष्ट होगा। चलो देखो, मैं जरूर जीतूंगी। वाह सैंडी, मैं देख रही हूँ कि तुमने बहुत कोशिश की। मुझे लगता है तुम्हें इतना गुस्सा नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह वैसे भी बहुत अच्छा दिख रहा है। असली केला सचमुच स्कॉच बेकार है। क्या तुम्हें लगता है यह खाने लायक है? खैर सैंडी, तुम्हारी बात ही अलग है। तुमने अब तक का सबसे अच्छा केक बनाया था, सबसे खराब। चलो मेरे केक पर वापस आते हैं। अब मैं अपने बनाना केक को स्वादिष्ट और मीठे छिलके से ढक दूंगा। इससे ये और अधिक असली लगेगा। तो कैसा लग रहा है ना असली केक की तरह? चलो देखो।
आपके केले बहुत अच्छे और स्वादिष्ट लग रहे हैं। इस बात पर बहस करने की जरूरत नहीं है कि कौन बेहतर है। अरे अरे नहीं, दादी गिर रही है, पकड़ो दादी और केक को। ओह, सैंडी ने पकड़ लिया और केक सचमुच अच्छा है। मैं इसे इनाम के तौर पर लूंगी। चलो चखना शुरू करें। अरे वाह, कितना कूल। लेकिन तीसरा केक कहाँ है? अच्छा ठीक है, चलो केवल 2 को ट्राई करें। चलो इस विशाल केले से शुरुआत करें। वाह, अद्भुत लग रहा है। मैं इसे खाती हूँ। मुझे आशा है कि इसका स्वाद केले जैसा होगा। बढ़िया। और आप यह वाला, इस केक को कांटे से खाना होगा। दादी की तरह लग रहा है और इसका स्वाद भी दादी की तरह है। हाँ, स्वादिष्ट। बनाना पाई जीत गया। दादी के केक का कोई जवाब ही नहीं है। वाह, बधाई हो सैंडी। तुम जीती या दादी? दादी जीत गई, सब जीत गए।